मरीजों की सेवा करने के लिए लगी एम्बुलेंस और डॉक्टरों के नाम को भी कमाई का कुछ लोगों ने जरिया बना लिया है। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां पैसे की लालच में अंधे हो चुके एक निजी अस्पताल ने एक दिल के मरीज के साथ न केवल ठगी की, जानकारी के आधार पर हार्ट पेशेंट मरीज को अपने अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रखा। मामले का खुलासा होने के बाद मरीज के परिजनों ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे कर निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल जबलपुर के पड़ोसी जिला दमोह के रहने वाले वीरेंद्र नायक की मां हृदय रोग से पीड़ित है। बीते दिनों रानी नायक की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों ने रानी नायक को दमोह में एक डॉक्टर को दिखवाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने रानी नायक को जबलपुर ले जाकर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पराज पटेल को दिखाने की सलाह देते हुए रेफर कर दिया, जिसके बाद वीरेंद्र नायक एम्बुलेंस से अपनी मां रानी नायक को इलाज कराने जबलपुर लेकर आया। लेकिन एम्बुलेंस वाले की निजी अस्पताल संस्कारधीन अस्पताल के संचालक से साठगांठ थी। मोटे कमीशन के बदले एम्बुलेंस चालक रानी नायक को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पराज पटेल के पास न ले जाकर संस्काराधीन अस्पताल ले गया, जहां संस्काराधीन अस्पताल के कर्मचारी ने मरीज रानी नायक को यहां कहकर अस्पताल में भर्ती करा लिया कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पराज संस्काराधीन अस्पताल में सेवारत है और वह इसका इलाज यही अस्पताल में कर देंगे। जिसके बाद रानी नायक को परिजनों ने संस्काराधीन अस्पताल में भर्ती कर दिया। इस दौरान अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी मरीज के परिजनों से इलाज के नाम पर बड़ी रकम की वसूली कर ली। लेकिन जब परिजन लगातार अस्पताल प्रबंधन से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पराज पटेल से इलाज और उनसे बात करने की जिद करने लगे, तब उन्हें इस फर्जीवाड़े का पता लगा कि डॉक्टर पटेल इस अस्पताल में आते ही नहीं है। परिजनों की माने तो आजाद रानी नायक को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पराज पटेल से इलाज कराने के नाम पर करने का कहा गया, तो अस्पताल प्रबंधन ने आनाकानी करते हुए धमकियां भी देने का काम किया। जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है और तब कहा जब मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया। क्या मामला है, कहाँ से आए हैं आप, किस टाइप की धोखाधड़ी हुई आपके साथ? तारीख सर शायद 15 है, जिस दिन आए थे दमोह से। तो वहाँ मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो हम लोग मिशन अस्पताल में एडमिट किए थे। तो वहाँ से बोले डॉक्टर साहब कि यहाँ एंजियोग्राफी नहीं होती है, आप बाहर दिखाना पड़ेगा। तो हम चले मतलब जबलपुर के लिए एम्बुलेंस की बात की, तो वहाँ एक ब्रजेश शुक्ला करके नाम है, बाहर जो प्राइवेट उनका एम्बुलेंस है। तो उनने बोला कि ठीक है, हम लेके चलते हैं आपको पुष्पराज पटेल के पास जो इलाज करते हैं, और वहाँ आयुष्मान कार्ड से भी आपकी दवाई हो जाएगी। हमने उनको बोला मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये का बजट है, बाकी है नहीं। बोले ठीक है, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फिर वहाँ से हम लोग आए यहाँ जबलपुर, तो संस्कारधानी में उन्हें एडमिट करवा दिया। तो वहाँ गए, बसंत चतुर्वेदी हैं जो डॉक्टर साहब, उनके पास गए। वो लेके बोले ठीक है, आपका इलाज हो जाएगा, यहाँ आयुष्मान कार्ड पे ही इलाज हो जाएगा। और बाद में वो दादा मुझे बोले कि आप बाहर जाओ, फिर उनका जो भी मामला हुआ, बात हुई हो, उसके बाद में मतलब 10,000 रुपये एडवांस जमा करवा लिया। फिर 10,000 रुपये की दवाइयाँ हो गई, 20-25 और 7,000 हमने बोल दिया कि अभी मेरे पास पैसा है नहीं, तो बाद में दे देंगे कल। तो उनने मेडिकल पे बोला ठीक है, इनको जो दवाई होती है वो उधार देते रहना। बाद में दूसरे दिन मुझे पता चला कि ना यहाँ पुष्पराज सर आते हैं दवाई करने के लिए, पेशेंट देखने को, और ना यहाँ एंजियोग्राफी होती है। तो दोपहर में वो पता चला हमें। तो आपसे झूठ किसने बोला? ये बोला ब्रजेश शुक्ला हैं। जो ये कौन है ब्रजेश शुक्ला? ब्रजेश शुक्ला हैं, दमोह में रहते हैं वो, दमोह। आप इनकी शिकायत कहीं कर रहे हैं अभी? शिकायत हमने सर की है, 181 पे भी की है, भोपाल। ठीक है, आपकी माता राम का क्या नाम है? माता राम का नाम है आजाद रानी नायक। आपका नाम? वीरेंद्र नायक। कि जी मैं यही पलंग पर फांसी जा रही थी। बाद में बोले जब छुट्टी होगी तभी तुम्हारा, जब पैसा जमा होगा तभी गेट पास मिलेगा तुम्हारे लिए। फिर हमने व्यवस्था की, फिर पैसे दिए। सीधे 1,000 रुपये की मेडिसिन। रसीद में मना कर रहे थे। रसीद तो वो
फाइल ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे पैसे जब दोगे तभी हम फाइल पूरी देंगे, और गेट पास भी नहीं दे रहे थे। जीप लेके पैसा लेके चलो ही गया। गोली दे दो, बाद में उन्होंने डिस्चार्ज किया जब मरीज को, हमने उनसे बोला एक टेबलेट दे दो, तो उन्होंने ऑक्सीजन भी निकाल ली और बोले कि मतलब हम एक गोली भी नहीं देंगे यहाँ, और तुम ज़्यादा, एक सिस्टर थी तो एक फ़ोटो निकाली हमने उनकी हॉस्पिटल की, जो नाम था संस्कार दानी। तो मैडम बोली तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, चलो डॉक्टर सर बुला रहे, तो वहाँ बसंत चतुर्वेदी जी के पास गए, बोले तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो क्या, ज़्यादा ऐसा करना पड़ता है, क्यों फ़ोटो भेजी, किसको भेज रहे हो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने बोली सर मेरे भैया आ रहे हैं, तो हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो स्पेलिंग लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए फ़ोटो व्हाट्सअप कर दी। बोले ठीक है, तुम ज़्यादा होशियार मत बनो, पैसे की व्यवस्था करो।